केंद्र दुर्ग को हमारी देवी का रूप दे रखा है। पढ़ाई में माँ सरस्वती को और पैसे में माँ लक्ष्मी को रूप देवियों के हैं। हमारी बेटियों की हमेशा से पूजा होती आई है, पूजा गया है, लेकिन बीच का ऐसा कुछ कालखंड आया जो विदेशी आक्रांत होने आकर हमारी संस्कृति से छेद करी और ऐसा माहौल पैदा गया कि हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित होने लगी। विभिन्न प्रकार की हम लोग इतिहास पढ़कर देखेंगे। आज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, लेकिन उसका लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। सोनोग्राफी होने लगी। सोनोग्राफी में हमारा उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका मिसयूज करने का मतलब हुआ कि मेल फीमेल का डिक्टेशन का काम हुआ और पूर्ण हत्या होने लगी। फीमेल है जिन्होंने इस चीज को समझा नहीं। आज हमारे मेरे मैसेज बताओ, आपकी वाइफ को बुलाओ, ऑलरेडी बेटियां हैं, ऑलरेडी बेटी का डिक्टेशन हो गया है। जो एजेंट मेरे पास आया था उसकी तो मैं हालत खराब कर दी। उसको मैंने कहा और दोनों मेरे सामने नहीं करेंगे तो ये काम हमारे संगठन को करना पड़ेगा कि रियल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है उन लोगों को ये समझना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो आज हमारी बेटियां विभिन्न सेक्टर में अपना परचम गढ़ रही है। अगर आज हम बात करें नस्ल में या हमारा भारत की इसरो में टॉप पोजीशन पर हमारी लड़कियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज। बेटियां अपनी उड़ान को ऊंची रखे, बेटियां मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। श्री जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का शुभारंभ। अभियान मेवात से शुरू होकर राज्य के अन्य हिस्सों में भी चलेगा। आकाश बागड़ी, उदयपुर। बेटियां अपनी उड़ान को बहुत ऊंची रखे, बेटियां मजबूत होगी तो पूरा परिवार, समाज और देश मजबूत होगा। बेटियों को सिर्फ सुरक्षा और स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। ये सब हुआ तो वे खुद पंख लगाकर उड़ेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को खुद सार्थक कर देगी। श्री जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा बुधवार से राज्य स्तर पर शुरू गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के शुभारंभ समारोह में वक्ताओं ने यह विचार रखे। समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक शिल्पा पामेचा, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया विनर और अभिनेत्री विप्रा मेहता, समाजसेवी डॉक्टर विनोद पांडे, डांगी पटेल, पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष पीएस पटेल, पूर्व जिला परिषद सदस्य मणिबेन पटेल, समाजसेवी डॉक्टर खुशबू खमेसरा तथा संगठन के संरक्षक निर्मल कुमार पंडित विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। प्रारंभ में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में बताते हुए कहा कि यह अभियान मेवात से शुरू होकर राज्य के अन्य हिस्सों में भी चलाकर बेटियों को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक शिल्पा पामेचा ने कहा कि बेटियां अपनी उड़ान को बहुत ऊंची रखें। पुरुष का साथ मिले तो महिलाएं अपनी क्षमता से ज्यादा कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिला रोजगार की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वे स्वयं प्रयास कर रही है। पीएस पटेल ने कहा कि बहुत अल्प समय में संगठन ने जो कार्य किए हैं वे अपने सराहनीय है। किसी भी संगठन को बनाना आसान है, लेकिन काम करके दिखाना कठिन है। डॉक्टर विनोद पांडे ने कहा कि महिला पुरुष अनुपात काफी कम हो गया था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के बाद इसमें अंतर आया है। अगर यह व्यक्ति इस तरह की मुहिम में साथ दे तो मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। डॉक्टर खुशबू खमेसरा ने कहा कि तकनीकी विकास का लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया, लेकिन सरकार के सख्त कानून के बाद अब भ्रूण में बेटियों की हत्या पर रोकथाम लग गई। सरकार अगर कड़े कानून बनाती है तो इसका व्यापक असर पड़ता है। बेटियां अब कोख में मरने से बच रही है और जन्म लेने के बाद लड़कों से आगे बढ़ रही है। मणिबेन पटेल ने कहा कि एक बेटी पति है तो उसके पीछे दो परिवार मजबूत होते हैं। महिला का उत्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार को संभालने वाली महिला ही होती है। विप्रा मेहता ने कहा कि अभिनय के क्षेत्र में लड़कियों को आना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन आज हर क्षेत्र में बेटियां झंडे गाड़ रही है। अगर हम बेटियों को पूरी सुरक्षा और स्वतंत्रता देंगे तो कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। समारोह में अतिथियों द्वारा संगठन का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया गया और संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में संस्थापक आकाश बागड़ी द्वारा डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन एंकर माधुरी शर्मा द्वारा किया गया। समारोह में अतिथियों व सम्माननीय लोगों का माला, उपरना व पगड़ी पहनाकर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विनोद पांडे को संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक मनोनीत करने की घोषणा की गई। संगठन की महिला प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौहान, उपाध्यक्ष कौशल्या सालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता शक्तावत, विष्णु चंदेल, मोहनलाल सुथार व प्रेम सुथार भी उपस्थित थे। तो बड़ा प्राउड होता है, फील होता है कि एक रियल में कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मानसिकता के लोगों को संगठन में लेके आए हैं और जो काम कर रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है काम करना किसी संगठन में रह के। काम का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। पिछली बार जब एक फंक्शन हुआ था, मैं भी उसमें आया था और हमने 3 मुद्दे जो लिए थे,
शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण। तो मैंने बात कही थी चिकित्सा क्षेत्र की। मैंने कहा मेरा हॉस्पिटल है सनराइज हॉस्पिटल, और चिकित्सा क्षेत्र में इस संगठन को कभी किसी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने ये भी कहा था कि आप आराम से गांव में जाके अपने संगठन के बारे में बताएं, क्योंकि देखो सरकार की योजना भी चल रही है यहाँ पर निःशुल्क, है ना। हमें तो सिर्फ लोगों को बताना है कि भैया अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इस संगठन के थ्रू अगर अवेयरनेस भी कर दिया तो उसका पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये तो मैं बोल के गया था। अब आता आपके लीडरशिप आकाश जी के कार्यकाल। वो दूसरे दिन मेरे अस्पताल पहुंच गए, सर मैं कैंप करना चाहता हूँ। मैंने कहा आकाश जी अभी तो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, कल ही तो बात करी है। नहीं बोले बस, तो मैंने कहा 2-4 दिन बाद करो, कोई बात नहीं, टाइम भी लगता है। कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम लोग भी कोई कैंप करते हैं तो 4-5 दिन का समय तो मार्केटिंग में ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर कल करूंगा। मैंने कहा कल तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। आप बिलीव रखोगे, मैंने इनकी एनर्जी को देख के मुझे लगा यार वास्तव में इन्होंने सेकंड डे मैं कहा ठीक है मैं तो तैयार हूँ, 24x7 वाले काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो कोई समय होता नहीं है, तो रात को 12 बजे भी हम लोग इलाज करते हैं, कैंप करने के लिए तैयार है। मैंने मेरी डॉक्टर्स की टीम इनके कहने से बस्सी गांव में भेजी। निश्चित रूप से वहां जो कैंप हुआ बहुत तारीफ काबिल कैंप था। जो मेरी डॉक्टर्स की टीम गई थी उनका ये कहना है कि सर वहां आसपास के एरिया के करीब 200 से 250 लोग आए थे उस कैंप में। उसमें से सेलेक्ट करके करीब 20 से 25 लोग तो ये वहां निःशुल्क रूप से उनको लेके मेरे हॉस्पिटल में लाए। यहाँ पर भी हम लोगों ने उनका पूरा इलाज किया, उनको सुबह शाम दोनों टाइम का खाना दिया और वापस उनको घर तक पहुंचाया। मुझे ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इस तरीके से गांव से पेशेंट को ला करके दोनों टाइम उनको खाना खिला के और वापस गांव में छोड़ रहा है और उनका अव्वल दर्जे का इलाज करके भी उसके बाद भी कई सारे पेशेंट अभी भी उस गांव से आ रहे हैं सिर्फ संगठन का नाम लेके। तो मुझे लगता है अगर वास्तव में दिल से कोई काम किया जाए तो उसकी तो बहुत वैल्यू होती है। बाकी तो काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके चले जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है, लेकिन यहाँ पर तो धरातल पे काम कर रहे हैं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। साथियों, जहां तक बात आ रही है, आज एक बहुत बड़े मुद्दे को संगठन ने लिया है। कौन सा मुद्दा है? बेटी पढ़ाओ। इस मुद्दे की अगर बात करें तो मुझे लगता है शायद संगठन को काम करने के लिए इससे बड़ा और अच्छा मुद्दा कभी हार नहीं होती और ऐसे ही हमेशा कोशिश करते रहते हैं, संगठन को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। आकाश जी बाबा जी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। कर ले रहे हैं उन पे रियल में जाके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संगठन में सिर्फ आकाश जी काम करते रहे और हम आगे ऑफिस में मीटिंग में आके बैठ के चले गए, ताली बजा के चले गए, तो फिर मुद्दा नहीं होगा। जो जो कार्यकर्ताओं को जो जो जिम्मेदारियां आप दे रहे हैं, आदरणीय निर्मल जी ने बताया कि संगठन की सदस्यता अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सदस्य अच्छे जोड़े हैं, अच्छे का मतलब होता है रियल में काम। कोई पद की लालसा नहीं होनी चाहिए, तो संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर्दे के पीछे रह के जो लोग काम करते हैं ना, उनका तो कोई मुकाबला नहीं। अगर हम लोग सभी यही चाहेंगे हमें तो पद मिल जाए, सब काम तो कोई और कर लेगा, तो वो संगठन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ ये हर एक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आप ये डिसाइड करें कि संगठन का उद्देश्य वास्तव में बहुत अच्छे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऐसे मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पे बेसिक्स पे जाके काम करें तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है संगठन बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। लेकिन जो पिलर्स में आप लोग आते हो, आप लोग आने वाले समय में आपको ये लगेगा कि यार वास्तव में संगठन ने काम किया था और हमने स्टार्टिंग में इस संगठन के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। तो हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बिना किसी लालच के और जो भी कंट्रीब्यूशन आप अपनी तरफ से तन मन धन से जो भी कर सके करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे कर ले रहे हैं उन पे रियल में जाके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संगठन में सिर्फ आकाश जी काम करते रहे और हम आगे ऑफिस में मीटिंग में आके बैठ के चले गए, ताली बजा के चले गए, तो फिर मुद्दा नहीं होगा। जो जो कार्यकर्ताओं को जो जो जिम्मेदारियां आप दे रहे हैं, आदरणीय निर्मल जी ने बताया कि संगठन की सदस्यता अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सदस्य अच्छे जोड़े हैं,
अच्छे का मतलब होता है रियल में काम, कोई पद की लालसा नहीं होनी चाहिए, तो संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर्दे के पीछे रह के जो लोग काम करते हैं ना, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम लोग सभी यही चाहेंगे हमें तो पद मिल जाए, सब काम तो कोई और कर लेगा, तो वो संगठन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आप ये डिसाइड करें कि संगठन का उद्देश्य वास्तव में बहुत अच्छे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों पे बेसिक्स पे जाके काम करें तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है संगठन बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। लेकिन जो पिलर्स में आप लोग आते हो, आप लोग आने वाले समय में आपको ये लगेगा कि यार वास्तव में संगठन ने काम किया था और हमने स्टार्टिंग में इस संगठन के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। तो हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बिना किसी लालच के और जो भी कंट्रीब्यूशन आप अपनी तरफ से तन मन धन से जो भी कर सके करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे के विषय पर जो भी महिलाएं उपस्थित है, और खुशी की बात यह है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में केवल एक महिला थी और आज महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो ये इस विषय पर जानकारी देंगी। वंदन नमन, आप सबने यहाँ पर बुलाया। पहले तो सम्मानित मंच, मैं काफी जनों के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, लेकिन सम्मानित मंच कहना चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विराजे हुए आप सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया और इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। तो मैं बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि हिम्मत और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, कभी बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की हमेशा जीत और जीत अवश्य होती है। वो चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो, लेकिन जीत अवश्य होती है। तो महिलाओं के लिए तो वैसे भी संघर्ष लिखा हुआ है, जब से वो परिवार में आती है, छोटी मोटी चीजें देखती है, मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि करो, कुछ नहीं है, इतने समय कुछ नहीं है। तो भगवान ने उसको बनाया है, ये संघर्षपूर्ण है कि वो हर मुसीबत को झेल लेती है, हर चीज को कर लेती है। तो अपने आप में वो परिपूर्ण है, अपने आप में स्ट्रांग है। वो तो हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा होता है तो हम उनको कमजोर समझते हैं या हम कहते हैं कि महिलाएं हैं, कर नहीं पाएगी, लेकिन असलियत में और हकीकत में वो पुरुषों से अधिक काम भी कर सकती है, सहन शक्ति भी उनमें ज्यादा है और पावर भी उनमें ज्यादा है। अगर देखा जाए ना, जितना काम दिन भर में महिलाएं करती है, उतना अगर पुरुष को करने दिया जाए, वो 4 दिन बिस्तर से ही नहीं उठेंगे, ये हकीकत है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एनवायरमेंट में भगवान ने कुछ सोच के महिलाओं को वो ताकत और वो शक्ति दी है, लेकिन सिर्फ हम उसको निकाल नहीं पाते। हम अपने डेली रूटीन के काम में उनको रख लेते हैं। हम अगर कोई महिला सोच लेती है कि मुझे ये करना है, डेफिनेटली वो डू कर लेगी, उसको कर लेगी, डन की वो कर पाएगी। तो ये जो मुहिम आज आकाश जी ने ली है, एक राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष से बहुत बहुत बधाई लेना चाहूंगी कि उन्होंने आज के वातावरण में आ गए, मतलब लिमिटेशंस में आ गए। आज 1 या 2 बच्चे होते हैं, पहले के जमाने में 7 बच्चे 8 बच्चे। मेवाड़ी पगड़ी, मेवाड़ी उपरना पहनाकर आपका स्वागत, अभिनंदन। ये स्मृति चिन्ह साक्षी है हमारे इस कार्यक्रम का कि कितना सुंदर और कभी हार नहीं होती, और ऐसे ही हमेशा कोशिश करते रहते हैं संगठन को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। आकाश जी बाबू जी, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और दीपक की ये जो लो जिस प्रकार से जलती रहेगी, अनवरत इस संगठन का विकास निश्चित बढ़ता रहेगा। हमारे पधारे हुए अतिथियों के कर कमलों से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर ठीक रहेगा मैडम प्लीज
बहुत ही खूबसूरत सा पल है। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से आज हमारे इस YouTube चैनल का स्वागत है। यहाँ दुश्मन के हिलते हैं, आप सभी ताली बजाते रहेंगे तो इसका जोश और दुगना हो जाएगा। वो लिखती भी है काफी किताब, पर उसकी माताजी जो है वो उसको जंगल की तरफ भेज देती है लकड़ियां बिनने के लिए और लकड़ियां देके। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मैंने जैसा बताया था, 22 जनवरी 2015 को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो इसके डीप में अगर जाके कभी स्टडी करना गूगल पे, वो क्या क्या सोचते थे, उनकी क्या विजन था, आप सब लोगों को मिल जाएगा। हुए जिस संस्था को और जिस संगठन को, और आज उदयपुर लेवल पे इतना नाम हो गया कि आज 5 स्टार होटल में अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो आप खुद सोच लीजिए कि आकाश जी के हौसले कितने बुलंद होंगे। और निश्चित रूप से जब हमारे हौसले बुलंद है और हमने सोच लिया और हमने ठान लिया है तो वो काम करके ही दिखाएंगे जो अपनी बात हुई थी। और ये जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े में हम पूरी तरह से 100% सफल होंगे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे PS पटेल साहब, जो कि मेरे लोकल गार्जियन भी हैं। जब कभी होता है कि भाई लोकल कोई गार्जियन लिखिए एड्रेस, तो मैं आप ही का लिखता हूँ। आदरणीय हमारी मैडम जी, मणिबेन जी पटेल, आपका स्वागत, अभिनंदन। और विप्रा जी, जिन्होंने आकर के यहाँ पूरी पॉजिटिव वेव्स फैला दी, क्योंकि जमाना आप लोगों का ही है तो बहुत एक अच्छा सा माहौल बन गया। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। शिल्पा पामिचा जी, आप राजनीति में उस आयाम तकेंगे, आपकी हाल तो मंजिल बहुत मतलब बड़ी बड़ी आएंगी और हम गर्व से कहेंगे कि उदयपुर में मैडम तो हमारे यहाँ बैठे थे, एक प्रोग्राम में आए थे, तब तक बहुत बड़ा मुकाम हो जाएगा। नीलकंठ हॉस्पिटल से चाहे मैडम, आपका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विप्रा जी की मदर के लिए गर्व की बात है कि जब किसी बच्चों की तारीफ होती है तो माँ बाप के लिए उससे ज्यादा खुशी का क्षण नहीं आ सकता है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ। एक हमारे मीडिया के जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी साहब खड़े हुए हैं सामने, बिल्कुल ये जो कर रहे हैं, इनको और इनकी गुड़िया को, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे हमारे इस एकलिंगनाथ संगठन को बहुत हाईलाइट किया है। अभी आपने जो प्रोजेक्टर वगैरह देखा, सब इन्हीं की देन थी। वो गुड़िया थी रिमझिम, उसने सोशल मीडिया बनाया था और जमाना ही सोशल मीडिया का है। तो इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने जो भी उठाया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। क्योंकि आपको देख लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच में है। आज चेतना भाटी मैडम भी आने वाले थे, लेकिन आज क्या है कि उनकी मदर की तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं सके। रेजिडेंसी से भी प्रिंसिपल साहिबा आने वाली थी, लेकिन शायद उनका भी किसी काम में था। और जहां आप ये देखिए डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत कम बोलते हैं और बहुत मतलब पते की बात बोलते हैं, पांडे साहब हमको सपोर्ट कर रहे हैं और तो निश्चित रूप से अपनी संस्था बहुत आगे जाएगी। आकाश जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। माना कि आपने बहुत संघर्ष किया होगा, संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कई लोगों ने आपको कुचलने की प्रयास भी किया होगा, कई ने आपके बैनर भी हटा दिए होंगे, गेट भी हटा दिए होंगे। जब मेरे को आप फोन करते थे, मैंने कहा चलने दो, मोदी जी कहते हैं कि अगर आपकी आलोचना हो रही है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, तो इसलिए आप उसका परिणाम मत देखिए और आप करते रहिए। और आज इस मुकाम तक हो गया कि आपने सभी विरोधियों को बता दिया कि मेरा काम बोल रहा है। 2 महीने में उदयपुर का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो 2 महीने में इतना नाम कमा जाए। तो वो बाल्यावस्था के अंदर ही आपने इतना अच्छा प्रयास किया है। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं। और इस मंच के माध्यम से, जैसे आपको अब की बार कहीं 5 स्टार होटल लेने की जरूरत नहीं है। आप PS पटेल साहब के पास जाएंगे कि सर हमारे के लिए आपको निःशुल्क की जगह की व्यवस्था करनी है, तो पटेल साहब करेंगे। आप लाभ उठाइए और अच्छा से, क्योंकि आप परोपकार का कार्य कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और एंकर मैडम, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने छोटे से कार्यक्रम को इतना बड़ा बना दिया। धन्यवाद। और बेटी को आजादी भी दो और सपोर्ट भी करो। आजाद तो है, फ्रीडम लड़कों जैसे। बहुत पुरुष विरोधी हो। सर एक नारा लगा। हाँ, एकलिंगनाथ की जय। आवाज सही नहीं है। बोले एकलिंगनाथ की जय। आज के आनंद की जय। आनंद कराने वालों की जय।
हर हर महादेव की जय। नमस्ते, मेरा नाम गत्रा मेहता है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। आज हम आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फंक्शन में और मेरे को यही लगता है कि ये बहुत अच्छी मुहिम छोड़ी है जिससे बच्चों को आगे प्रयास करने के लिए कोशिश मिलती रहेगी और इतने सारे बड़े लोग आए हैं यहाँ। मैं खुशगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया एंड धन्यवाद। ऐसे ही प्रोग्राम्स होते रहे, हम ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करते रहे। मेंस वुमेन्स दोनों इक्वल है, बस समझने की फेर है। तो धन्यवाद। विनोद पांडे, सभी को नमस्कार। आज उदयपुर शहर में एक नई मुहिम का आज हम लोगों ने लॉन्च किया है। जय एकलिंगनाथ संगठन की तरफ से शहर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस संगठन के माध्यम से पूरे उदयपुर शहर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले 2 महीने पुराना ही संगठन है, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम का ये आज यहाँ पर लॉन्च किया है, आने वाले समय में शहर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी करेंगे हम लोग। हमारे साथ में पूरी टीम तैयार हो चुकी है और निश्चित रूप से शहर में आने वाले टाइम में इस संगठन के थ्रू हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ और करेंगे। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या बहुत सारी हो रही है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, आज लोगों में अवेयरनेस नहीं होने से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। आल्दो सरकार की बहुत सारी इसमें मुहिम चलती है, PCPNDT एक्ट है जिसमें से भ्रूण हत्या एक जुर्म है, उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। लेकिन अभी मुझे लगता है काफ़ी शहर अवेयरनेस है लोगों में, इस तरीके की प्रॉब्लम पहले से कम हुई है। फिर भी अगर चोरी छुपके इस तरीके की कुछ चीज़ हो रही है तो संगठन के थ्रू हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसपे इस तरीके से इलीगल जो काम हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और निश्चित रूप से उससे कानून रूप से जो भी इसके समाधान होंगे वो संगठन करेगा। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन से। बहुत कम समय में और बहुत अच्छी कामयाबी हमेशा मिल रही है इनको। जब जो बीड़ा उठाया उसमें पूरी तरह से सक्सेस हुए हैं और अब की बार आकाश जी ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बहुत ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया है और निश्चित रूप से इसको हम आशा से भी अधिक सुखद परिणाम, हमारे सफल परिणाम मिलेंगे। और इसमें आप मीडिया प्रभारियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं डॉक्टर शिल्पा पामेचा, निवर्तमान पार्षद हूँ और भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका और वर्तमान में भारत विकास परिषद की पहली महिला शाखा पद्मिनी की संस्थापिका हूँ। आज आकाश जी ने जो जय एकलिंगनाथ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुहिम चालू करी है उसमें हम सब इनको बहुत ढेरों बधाई देती है। इनकी जो ऊर्जा है उसका यूटिलाइजेशन जो हमारे उदयपुर के बच्चों के लिए काम आएगा वो बहुत सराहनीय है। इन्होंने 11 बच्चियों को गोद भी लिया है और उनके लिए काम किया है। पूर्व में इन्होंने 101 बालिकाओं का कन्या पूजन भी किया था जो बहुत ही देखने में सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम था कि इन्होंने बिल्कुल मातृशक्ति को एक माता की तरह पूजन कार्यक्रम को बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग किया था। तो आगे भी इनसे हम अनुरोध करते हैं और भविष्य में इनसे बहुत बड़ी हमें उम्मीद है कि ये इस ऊंचाई पे इंडिया लेवल तक इस कार्यक्रम को ले जाएंगे और इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। मैडम, आपसे एक सवाल है, बच्चों की शिक्षा को लेकर अभी जो अभियान चला रहा है उसमें बहुत सारे गाँव में अशिक्षित हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो विशेषकर बालिकाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ज़रूरत है हमें जागरूकता लाने की। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को लेकर बहुत से अनुदान भी दिए हैं जो गांव-गांव तक पहुंचे रही है। हम अपनी संगठन के माध्यम से अलग अलग लोगों को वहां पर भेजकर और उसको प्रसारित करके भी इस शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ज़रूरत है आज के टाइम में सभी को शिक्षित होने की। अगर घर में पेरेंट्स अगर इस चीज़ को जानेंगे कि हमारी बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है शिक्षा का वातावरण, तो वास्तव में ये सोच बदल जाएगी और हमारी बच्चियाँ बहुत ऊपर तक पहुँच जाएगी। आज बच्चियों को जो संस्कार मिल रहे हैं, बहुत माँ बाप भी बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है कि आज 5-5 बच्चे या 10-10 बच्चे हों, 1-1, 2-2 बच्चे होते, चाहे वो गाँव भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, उनका पालन पोषण तो बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ तक शिक्षा की बात है उसमें अभी भी अधिकार से वंचित है हमारी बच्चियाँ। तो बस हमारी सोच को हम अगर आगे गांव-गांव ढाणी तक पहुँचाएंगे तो
निश्चित तौर पे वो बच्चियां भी आगे जाके कुछ ना कुछ अवश्य करेगी। अगर हम देखें जो प्रधानमंत्री जी ने निकाली है अभी बच्चियां गांव-गांव से, कहीं एथलेट में है, कहीं स्विमिंग्स में है, कहीं किस में है, खेल कूद से लगाकर हर एक फील्ड में हमारी बच्चियां पहुंच रही है। तो आने वाले 5 सालों में हम जो सोचते हैं, जो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड में नंबर 1 हमारा देश बनेगा। हमारी बच्चियां बहुत देश के नंबर 1 पर जाएगी, विश्व के नंबर 1 पे जाएगी, यही हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक। आज 15 जनवरी को हमने एक मुहिम चालू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पर हम राजस्थान लेवल पे, पूरा भारत लेवल पे आज से ही हमने मुहिम चालू कर दी। उदयपुर से हर एक गांव में जाके बच्चों को शिक्षित करना। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाएंगे। 11 बच्चों को हमने गोद लिया है, जिसका पूरा खर्चा संगठन उठाएगा। और 3 बच्चों का तो उठा चुका है, 7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके संगठन अभी चालू कर चुका है। और कल से 3 दिवसीय हर एक गांव में, हर एक डूंगरपुर जिला, सलूम्बर, बांसवाड़ा, इस गांव के अंदर हम जाके छोटे छोटे जो बच्चियाँ हैं जो नहीं पढ़ पा रही है, उनको कल जाके हम स्टेशनरी सामान वितरण करेंगे 3 दिन। आकाश जी, आपसे सवाल है, जैसे कि महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो घटना हो रही, बलात्कार जैसी घटनाएं, उस विषय में आप क्या सोचेंगे? सर, उसके लिए तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मुहिम चालू की। तो ये घटना होती है ना कि बेटियों को मारना, कूटना या ऐसी कोई होता है, तो संगठन इसको रोक करे। प्रदेश अध्यक्ष पटेल लाइन पाटीदार समाज, सर्व ओबीसी समाज महापंचायत का उपाध्यक्ष, वंदे भारत तिरंगा सैल्यूट कार्यक्रम का राजस्थान संयोजक। ये एकलिंगनाथ का जो सेवा ट्रस्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई और आज समय की मांग यही। ये संगठन इन्होंने बहुत 2 महीनों में इतनी उपलब्धि हासिल की है जिसकी कल्पना से परे है। कोई भी संगठन अभी तक, हम भी कई संगठनों से जाते आते हैं, कई संगठन जुड़े हुए, पर इतना जल्दी ऐसे मुद्दों को लेना और संगठन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना, तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इनका मुहिम, इनका जो समर्पण है, इनका डेडिकेशन है, ये कहीं था त्याग और तपस्या के बिना कोई कर नहीं पाता। संगठन को इन्होंने बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, उनकी एक शुभकामना देता हूँ मैं। रही बात इनको, आज ये जो मुहिम है 2015 में जो मोदी जी का सपना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। ये संगठन उस मुहिम को पूरा करेगी। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये देश विदेश तक भी अपना परचम फहराएगा। और इस संगठन को जहाँ कहीं सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोग कंधे से कंधा मिला चाहिए। एक मिनट वापस बताएं। आगे भी हम करते रहेंगे। ये संस्था द्वारा भी मिलके हमारे सामने समस्या आएगी तो हम उनको निवारण करेंगे। मैं जिला महिला उत्पीड़न समिति की मेंबर रही हूँ और मेरे सामने ऐसी कई बातें आती थी। हॉस्पिटल के अंदर में जाती थी कि महिला की डिलीवरी होती थी तो बच्चे कई बार बाल्टी में गिर जाते थे, ऐसी हालत होती थी और उनके कुछ सुनने वाला नहीं था। तो ऐसी बातें हमारे सामने आएगी तो हम उनके सामने जाकर खड़े रहेंगे और समस्या का समाधान मिल के करेंगे। धन्यवाद। मैं अनीता शक्ता बलिचा रहती हूँ। मैं पहले एजुकेशन में थी, तो अभी फ़िलहाल तो घर पे ही हूँ। तो जितना भी हो सकेगा तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो भी होगा मुझसे जो मैं करूँगी। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ।